हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। एंड आज हम बात करेंगे आईपीओ 1 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। एंड जो ये मैं टॉपिक अभी आपको करवा रहा हूं, ये हमारे नोट्स में करवा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आप नोट्स से स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज ये नोट्स सिर्फ एक नोट्स नहीं है बल्कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। अगर आप इनसे स्टडी करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड वी हैव इट अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। अगर किसी को चाहिए दे कैन कॉन्टैक्ट अस। आईवीओ 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, जहां पे हम लोगों ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की थी एमएनसीज की। जो कंपनीज होस्ट में मतलब अपनी देश में भी जो रन कर रही हैं, साथ ही साथ किसी और कंट्री में भी अगर वो रन कर रही हैं, मतलब होस्ट एंड होम कंट्रीज, तो उन दोनों केसेस में क्या उनके लिए फायदे होते हैं और क्या उनके लिए नुकसान होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में ये आराम से आ सकता है, इवन 10 मार्क्स में भी आ सकता है। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, पर 10+10 या 15+5 में ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। इवन 5-5-5 करके 4 भी आपके आ सकते हैं। यहाँ आपको देखो, शॉर्ट नोट्स ऑन एनी और 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोला गया है किसी दो को डिस्कस करने के लिए। एक हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, दूसरा अभी मैं करूंगा, और बाकी के दो भी हम लोग करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। वी हैव द प्रोजेक्ट, वी हैव द साइन ऑप्शंस, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल टू मेक यू नो कंफर्टेबली पास दिस एमकॉम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो लोग सिंपली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही बंद। चलिए फिर शुरू करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, क्या रोल उनका होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। चलते हैं फिर पॉइंट बी की तरफ। ओके, ये रहा रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक, जैसा कि आपको पता होगा, एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1944 में हुआ था। इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे मैं आईएमएफ के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दोनों में एक्चुअली अंतर क्या है। आपने भी सुना होगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, है ना। दोनों ही इंटरनेशनल बॉडी है, लेकिन दोनों का जो कार्य है वो अलग अलग है। एक का काम है वर्ल्ड बैंक। ओके, क्या इनका काम होता है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डेवलपमेंट के नाम पे आपको पैसे देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे पैसे उन्हीं के होते हैं। सारी कंपनीज यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करती हैं, कुछ ना कुछ पैसे यहाँ पे डोनेट करती हैं, जमा रखती हैं एसडीआर के रूप में। और आप जो है, मतलब मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि वहां से पैसे निकाल सकती हैं, इन केस ऑफ एनी नीड। है ना, जैसे कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, है ना, वी आर डेवलपिंग कंट्री, चाइना इज अ डेवलपिंग कंट्री। ऑल्दो चाइना इज वेरी मच डेवलप्ड नाउ, बट इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ना। डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप की और जो अमेरिका है, या फिर जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिकन में बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बाकी सारी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। तो उन सारे डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया था 1944 में, ताकि उनको उस तरह की जो है हेल्प प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, आईएमएफ ऑन द अदर हैंड इज अ डिफरेंट बॉडी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का काम वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक की तरह डेवलपमेंट को देखना नहीं होता। उनका काम है कंट्रीज को, स्टेट्स को हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने जो उनका जो फाइनेंशियल डेफिसिट होता है ना, एक साल का जो उनका डेफिसिट होता है ना, उसको वो लोग किस तरीके से मिटा सकते हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा कि आईएमएफ की तरफ से लोन मिल जाता है पाकिस्तान को या फिर डिफरेंट कंट्रीज को, जिनका फाइनेंशियल डेफिसिट बहुत ही खराब है। इवन हमें भी कई बार लोन मिला हुआ है। तो ये चीज तभी होती है जब आपका ट्रेड डेफिसिट है, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, आपका डेफिसिट अगर बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोन ले लेते हो आईएमएफ से। ऐसा नहीं कि आईएमएफ आपको फ्री में दे रही है, वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी उस लोन के ऊपर। ठीक है, तो आईएमएफ आपको हेल्प करती है आपके फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री। ठीक है ना, कंट्री का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारने में आईएमएफ हेल्प प्रोवाइड करता है, बेल आउट देता है, पैसे देता है, डॉलर देता है सभी को, है ना। लेकिन वर्ल्ड बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का है, और वो भी कहाँ? डेवलपिंग कंट्रीज में। सो दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ने में। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट। सो प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट लोन्स। ये देखो, पहले ही बात में बोल दिया गया कि ये इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करता है, आपको इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है कंट्रीज को, ताकि वो अपने वहां पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनकी चल रही हैं उनको वो फंड कर सके, है ना। ताकि
जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके, जो गरीबी है उसको रिड्यूस किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके। तो फाइनेंशियल सपोर्ट इस तरीके से वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ जो लोन वो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे होता है, जैसे कि 5%, 2%, 3% ऐसे करके। हमारे बैंकों की तरह नहीं कि वो लोग 15%, 14% जो है लोन पे दे रहे हैं सामान, सामान नहीं, पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन्स प्रोवाइड की जाती हैं टू द कंट्री। दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंस। देखो डेफिनेशन में ही टेक्निकल असिस्टेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस लिखा हुआ था, तो अगर आप डेफिनेशन अच्छे से करोगे 2 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल गए। दूसरा पॉइंट है टेक्निकल असिस्टेंस ऑफर्स एक्सपर्टीज एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू कंट्री, हेल्प कंट्रीज डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये देखो, ये टेक्निकल असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड करती है, अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है, ताकि आप अच्छे से अच्छा जो है आप जो है अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन कर सको, साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट भी कर सको इफेक्टिवली। इसके लिए वो आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने कर लिए हैं। तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो, एक आदमी बहुत सारी चीजें कर सकता है, बशर्ते आप उसको सिखाओ कि वो आदमी उस काम को कैसे करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अगर किसी को आता है तो वो अचानक से सीखा हुआ रहता है, उसे वो चीज सिखाई जाती है, वो सीखता है धीरे धीरे करके। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब वही है कि किसी भी कंट्री को वो चीजें प्रोवाइड करना ताकि वो खुद कैपेसिटेटिव हो करके उस काम को खुद से कर सके, है ना, किसी और के ऊपर उसको डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सपोर्ट्स इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। आप ह्यूमन कैपेसिटी डेवलप कर रहे हो किसी कंट्री का, ताकि वो अपने डेवलपमेंट खुद कर सके, बाहर से किसी को ना मंगवाना पड़े डेवलपमेंट के लिए। इनहांसिंग देयर एबिलिटी टू मैनेज एंड इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट्स, है ना, प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ये आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो लोगों की। ओके। चौथा पॉइंट है रिसर्च एंड डेटा। कंडक्ट्स रिसर्च एंड प्रोवाइड्स डेटा एंड एनालिसिस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड पॉलिसी ऑप्शंस, हेल्पिंग कंट्रीज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, है ना। तो ये देखो, आपको रिसर्च करके ये डेटा भी आपको प्रोवाइड करती है, ताकि जो भी आप लोग अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर रहे हो कि कैसे हमें डेवलपमेंट करना है, क्या हमारी पॉलिसीज होंगी, इन सब को आप जो डेटा वो लोग प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हो और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हो। कई बार हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं और हमें लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम करते हैं तो ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारा डिसीजन जो है वो बहुत ही क्या बोलूं, वो फुल्ली इन्फॉर्म्ड नहीं होता, हमें जानकारी ही नहीं है उस चीज के बारे में जिसके बारे में हम डिसीजन ले रहे हैं। तो जब आपको डेटा मिल जाता है, जब आपको रिसर्च प्रॉपर मिल जाता है, तो फिर आप डिसीजन लेने में आपको आसानी होती है, और वही डेटा एंड रिसर्च जो है वर्ल्ड बैंक करती है और आपको प्रोवाइड करती है। पांचवा है पॉलिसी एडवोकेसी। एडवोकेट्स फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस एंड सोशल इंक्लूजन, है ना। तो ये एक तरीके से जो इसका रोल है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इन सारी चीजों के अलावा, कि ये पॉलिसी रिफॉर्म्स को भी बढ़ावा देती है। वर्ल्ड बैंक से पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ शर्तें ये लोग लगा देंगे जहां से आपको मानना पड़ेगा वो चीज, और ये पॉलिसी के तौर पे ये रिफॉर्म एक तरह से देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता है किसी कंट्री का, वहां पे गवर्नेंस भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है और सोशल इंक्लूजन भी होता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को फायदा मिला कुछ को नहीं मिला, एक सोसाइटी का भी इंक्लूजन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दीज आर द 5 टॉपिक्स जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं 10 मार्क्स में, इवन 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। वी हैव द नोट्स अवेलेबल, अगर किसी को चाहिए तो कैन कॉन्टैक्ट अस। फोन नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।